बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जापान के वजीर आजम का दौरा मंसूख हो सकता है। जापानी मीडिया के हवाले से खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान का दौरा करने वाले थे जापानी वजीर आजम और अब कहा जा रहा है कि उनका दौरा मंसूख हो सकता है। हिंदुस्तान में एहतजाजी मुजाहरों के सबब मंसूख हो सकता है जापानी वजीर आजम का दौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जापानी मीडिया के हवाले से, हिंदुस्तान का दौरा करने वाले थे जापान के वजीर आजम और इसको लेकर आसाम में खास तौर पर तैयारियां भी जारी थी और उन तमाम तैयारियों पर तोड़फोड़ भी की गई। जिस तरह से कैब के खिलाफ आसाम में लगातार एहतजाज जारी है और इसको देखते हुए जापानी मीडिया बता रहा है कि वजीर आजम यानी जापानी वजीर आजम का दौरा हिंदुस्तान का कैंसिल हो सकता है, मंसूख हो सकता है। हिंदुस्तान में कैब के एहतजाजी मुजाहरों के सबब ये दौरा मंसूख हो सकता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि कैब 2 दिन पहले ही राज्यसभा से भी उसे मंजूरी मिली है, जिसके बाद लगातार आसाम में कर्फ्यू का निफाज किया गया, इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है और अब तक 2 अफराद की हलाकत भी हुई है पुलिस की फायरिंग में। इस बीच खबर ये आ रही है जापानी मीडिया के हवाले से कि हिंदुस्तान आने का जो दौरा था जापानी वजीर आजम का, वो मंसूख हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक इस दौरे के ताल्लुक से कोई तस्दीक नहीं की गई है। जापानी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि जापान के वजीर आजम का हिंदुस्तान दौरा मंसूख हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान में कैब को लेकर लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी है, ये वजह बताई जा रही है। तो जापान के वजीर आजम का दौरा मंसूख हो सकता है। आपको बता दें कि जापानी वजीर आजम ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का दौरा करने वाले थे कि हिंदुस्तान में एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि जापानी वजीर आजम का हिंदुस्तान दौरा मंसूख हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ये खबर जापानी मीडिया के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से इस खबर पर तस्दीक अभी तक नहीं की गई है और फिलहाल ये खबर है जापानी मीडिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान में जो लगातार एहतजाज जारी है, इसके मद्देनजर हिंदुस्तान का दौरा जापानी वजीर आजम नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजीद उस्तवार करने को लेकर ये दौरा होने वाला था जापानी वजीर आजम का और इस दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत भी हो सकते थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है जापानी मीडिया के हवाले से कि ये दौरा मंसूख हो सकता है और ये दौरा मंसूख होने की वजह ये बताई जा रही है कि लगातार जो हिंदुस्तान में एहतजाजी मुजाहरा जारी है, कैब के हवाले से हम देख रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुजाहरे तशद्दुद में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर हो गए हैं, वो आसाम में हैं और आसाम में इसी तरह इस ताल्लुक से तैयारियां भी जारी थी। आसाम का रुख करने वाले थे जापानी वजीर आजम शिंजो आबे और जो तैयारियां थी उन तैयारियों को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी आसाम के मुजाहिरीन की तरफ से। और इस बीच खबर ये जापानी मीडिया के हवाले से है कि जापानी वजीर आजम हिंदुस्तान का दौरा कैंसिल कर सकते हैं और इस खबर पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र वांगू इस खबर पर मजीद तफसील के साथ। जापानी मीडिया तो ये कह रही है शैलेंद्र वांगू की हो सकता है जापानी वजीर आजम अपना दौरा मंसूख कर दे हिंदुस्तान का। इस हवाले से हिंदुस्तान की तरफ से कोई खबरें आई, तस्दीक हुई इसकी? देखिए, अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या एमई की तरफ से कोई इस पे कमेंट नहीं आया है। लेकिन हमारे सोर्सेज जो जापान एम्बेसी और खासतौर से जापान के जो अखबार हैं, वो ये बात कह रहे हैं और रॉयटर्स ने इसको, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने इसको कोट भी किया है कि जापान के पीएम जो है अपना दौरा रद्द कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं गुवाहाटी में, तो ऐसे में वो अपना दौरा रद्द कर सकते हैं। ये प्राइमरी कंसर्न बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है एमईए की तरफ से अभी तक, लेकिन साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से जब भी कभी फॉरेन डिग्नेटरी को भारत आना होता है तो उस टाइम उनसे पहले एक एडवांस टीम भारत आती है। खबरें ये भी है कि एडवांस टीम ने भी अपना जो दौरा है, अपनी जो टिकट्स है, वो कैंसिल कर दी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात अभी गुवाहाटी में बने हुए हैं, क्योंकि ये समिट जो है ये 15 से 17 दिसंबर गुवाहाटी में होना था। 16 दिसंबर को मेन इवेंट था जहां पर पीएम मोदी और शिंजो आबे को
मीटिंग्स करनी थी, एनुअल समिट के लिए मीटिंग्स जी। करनी थी। तो ऐसे में अभी तक हालांकि एमई की तरफ से इस पे ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है, लेकिन जापानीज साइड से ये कहा जा रहा है कि इस दौरे को लेकर जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं वो कोई फैसला ले सकते हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से ये खबर तो आ गई, लेकिन एमई की तरफ से अभी आपने कहा कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन इस हवाले से नहीं दी गई है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि गुवाहाटी में ये प्रोग्राम होने वाला था, तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि गुवाहाटी में ना होकर मुल्क के दूसरे किसी रियासत में इस तरह का प्रोग्राम हो और फिर शिंजो आबे हिंदुस्तान का दौरा करें? देखिए, इसके लिए जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच में जो है बातचीत जारी है, दोनों देश आपस में टच में बने हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑल्टरनेट वेन्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी थी गुवाहाटी में। हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट में उन तैयारियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। जी, तो ऐसे में अगर कोई और वेन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, भुवनेश्वर की चर्चा भी थी बीच में, लेकिन जिस तरह की तैयारी हो चुकी थी, दिन भी बस 2 ही बचे हैं। परसों मॉर्निंग जापान के प्रधानमंत्री को भारत पहुंचना था, तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि कल ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को भी जो भारत आना था, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया, वो भी भारत कल नहीं पहुंचे हैं। कल शाम को उनको भारत पहुंचना था और आज उनका दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला था और वहां के होम मिनिस्टर को भी भारत आना था। तो ये तमाम दौरे कैंसिल हुए हैं, लेकिन जापान के पीएम को लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि जापानी जो न्यूज़पेपर्स है उनका ये दावा है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत का दौरा रद्द कर सकते हैं। जी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियली अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया गया। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने